चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 2 जो है वो करेंगे। उसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। हमें जो एक्सप्रेशंस दी हैं उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को और फैक्टर्स को। टर्म्स एंड फैक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जो फ्रैक्शन दी है। अब यहाँ पे आगे की तरफ ट्री डायग्राम बनाने को नहीं बोला है, तो हम अपने फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉलम वाइज करता हूँ। अगर मैं कॉलम बनाऊँ तो सबसे पहले हमें ये जो दी है वो है एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं एक्सप्रेशंस का कॉलम बनाऊँ। फिर टर्म्स का और फिर फैक्टर्स। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दी है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो है -4x + 5। तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपको टर्म क्या दिख रही है? इसमें दो टर्म है। फर्स्ट टर्म है -4x और सेकंड टर्म है 5। तो हम वही लिखेंगे, फर्स्ट है -4x और सेकंड है +5। +5x तो 6 तो ये दो टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में अब फैक्टर्स क्या है वो हमें लिखना है। तो फैक्टर्स क्या है, ये किससे मल्टीप्लाई होके बना है, ठीक है। तो ये -4 और x इन दोनों से मल्टीप्लाई होके बना है, तो इसके फैक्टर्स क्या कहलाएगा? -4 and x, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 की जो फैक्टर है वो क्या कहलाएगा? ये 5 किससे मल्टीप्लाई होके बना है? यहाँ पे किसी से नहीं तो क्या 1 से कहलाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके बना। तो या फिर 1 ना लिखो तो चलेगा, सिर्फ 5 लिख सकते, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a नाम दिया है तो इससे a लिखेंगे। फिर बी पार्ट है, बी एक्सप्रेशन -4x + 5y। तो -4x + 5y, यहाँ हमें कितनी टर्म्स दिख रही है? दो। फर्स्ट है -4x और सेकंड है +5y। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4x फर्स्ट टर्म दिख रही है हमें और सेकंड टर्म है +5y। अब इन दोनों टर्म्स में आपको फैक्टर्स क्या नजर आ रहे हैं? तो पहले में ये जो -4x है वो किससे मल्टीप्लाई होके बना है? -4 and x से। तो यहाँ पे आंसर आएगा -4 and x। और सेकंड जो है वो किससे मल्टीप्लाई होके बना है? 5 से और y से। तो इसका फैक्टर आएगा 5 and y। सी है 5y + 3y²। तो इसमें भी हमें दो ही टर्म दिख रही है, फर्स्ट है +5 है, सेकंड है +3y²। तो ये दो टर्म हम लिखेंगे 5y और 3y²। अब दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। फर्स्ट जो है वो किससे मल्टीप्लाई होकर बना है? 5 और y से। तो 5 and y इसके फैक्टर क्या बना? और ये मल्टीप्लाई होकर बना है 3 से और y² से। तो 3 लिखेंगे और दूसरा क्या y² है। तो y² को कैसे लिखते हैं? y² यानी y × y, ठीक है। तो ये कहलाएगा y and y, ये फैक्टर ये कहलाएगा। तो y 2 टाइम है ना, तो 2 टाइम में y लिखेंगे। तो ये सी को फिर डी पार्ट। डी में हमें एक्सप्रेशन दी है xy + 2x² y²। 2x²
एंड वाई स्क्वायर। सो इसकी टर्म्स, फर्स्ट टर्म एक्स वाई, सेकंड टर्म 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में फैक्टर्स क्या करेंगे, तो फर्स्ट में एक्स वाई जो है वो किससे मल्टीप्लाई होकर बना है, एक्स से और वाई से, तो इसके फैक्टर कहलाएंगे एक्स एंड वाई। सेकंड कहलाएगा 2, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 टाइम लिखेंगे बराबर, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर था तो वाई 2 टाइम लिखा, वैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 टाइम लिखा जाएगा, अब वाई स्क्वायर है तो वाई भी 2 टाइम लिखा जाएगा। सो वाई एंड वाई, तो ये हुआ इसका आंसर। अब डी करेंगे, हमें टर्म्स एंड एक्सप्रेशन बतानी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को वापस कॉपी नहीं कर रहा हूँ, उसके सिर्फ टर्म्स लिख दे रहा हूँ और उसके एक्सप्रेशन और उसके फैक्टर्स ऐसा करता हूँ। तो ई में जो एक्सप्रेशन दी है वो है पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू, इस तरह की एक्सप्रेशन है। तो इसकी टर्म्स क्या कहलाएगी, पी क्यू और क्यू। तो पहली टर्म कहलाएगी पी क्यू और दूसरी टर्म कहलाएगी प्लस क्यू। तो अब इसके एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर्स जो है वो क्या कहलाएंगे, पी क्यू किससे मल्टीप्लाई होकर बना है, पी एंड क्यू से, तो इसके फैक्टर पी एंड क्यू कहलाएंगे। और दूसरा सिर्फ क्यू है तो 1 एंड क्यू इसके फैक्टर कहलाएंगे, 1 तो लिखना नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो यहाँ पे फैक्टर सिर्फ क्यू कहलाएगा। अब एफ 1.2 AB, एफ है 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6A, इस टाइप का एक्सप्रेशन। तो अब इसमें आपको कितने टर्म्स मिलेंगी, 1, 2 एंड 3, 3 टर्म्स मिलेगी। तो तीनों टर्म्स को हम बारी बारी लेंगे। फर्स्ट है 1.2 AB, सेकेंड टर्म है माइनस 2.4 AB, माइनस भी लिखा जाएगा, माइनस 2.4 B, और थर्ड है प्लस 3.6A बराबर। अब इसके फैक्टर, तो ये जो पहला है 1.2 AB, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तीन चीजों से मल्टीप्लाई होगा, 1.2 से, फिर A से और फिर B से, तो ये तीनों चीजें हैं। अब ये दूसरा वाला है, उसकी फैक्टर्स कहलाएगा तो माइनस 2.4 एंड B, और यहाँ पे 3.6 एंड A, इसके फैक्टर कहलाएंगे 3.6 एंड A। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट, नहीं सॉरी, G एंड H भी है, F के बाद G, G में है 3/4x प्लस 1/, तो इसमें आपको कितने टर्म्स दिख रही है, दो टर्म्स। फर्स्ट है 3/4x और दूसरी टर्म है 1/4, एंड ये दोनों टर्म्स में आपको क्या फैक्टर्स नजर आएगा, तो ये किससे मल्टीप्लाई होके बना है, 3/4 से एंड x से, सो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे 3/4 एंड x। और सेकंड वाला ओनली 1/4 है, टर्म साथ में कुछ नहीं है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके बना है, तो 1 लिखे ना लिखे चलेगा, सो 1/4 ही इसका फैक्टर कहलाएगा, 1/4। एंड h एंड लास्ट है 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर बराबर। तो अब इसके आप लिखोगे टर्म्स, तो क्या लिखोगे,
इसमें दो टर्म्स है, ये और ये। 0.1 पी स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म लिखोगे 0.2 क्यू स्क्वायर। अब उसके जो फैक्टर्स है वो क्या लिखोगे, 0.1 पी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होकर बना है, तो 0.1, तो फर्स्ट फैक्टर में आपको 0.1, फिर पी स्क्वायर है तो पी कितने टाइम लिखोगे, 2 टाइम, सो 0.1 पी एंड पी वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। फिर सेकंड 0.2 क्यू स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे 0.2 क्यू एंड क्यू। तो इस तरह से ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का 2 वाला पार्ट खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Question number 3. Identify the numerical coefficients of terms other than constants in the following expressions. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन दी है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स को। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को फाइंड करना है टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्री चार्ट नहीं बनना है, सिंपल आगे जैसे टेबल बना के लिखा था वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम हम बनाए एक्सप्रेशन का, सेकेंड कॉलम बनाएंगे हम टर्म्स का। अब लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में बोला अदर देन कॉन्स्टेंट्स, हमें जो टर्म्स लेनी है वो ऐसी टर्म लेनी है जो अदर देन कांस्टेंट हो, ठीक है। यानी कि जो सिर्फ डिजिट हो ना, ऐसी वाली टर्म नहीं लेनी है, ठीक है। हमें ऐसी टर्म्स लेनी है जिसमें अलजेब्रा हो, राइट, यानी कि जिसमें एबीसीडी के जो स्मॉल डिजिट है वो जुड़े हुए हो, ठीक है। यानी वेरिएबल वाली टर्म्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टर्म्स विथ वेरिएबल, टर्म्स विथ वेरिएबल। और लास्ट कॉलम कि इसमें जो हमें फाइंड आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, हमें ऐसे कोफिशिएंट लिखने हैं जो न्यूमेरिकल, जो नंबर्स वाले, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें दी हुई है 5 माइनस 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें टर्म्स लिखनी है, लेकिन कौन सी, विथ
वेरिएबल, लेकिन हमें ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे था अदर देन कांस्टेंट, इसका मीनिंग यही हुआ कि अदर देन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले टर्म्स हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ उसके अलावा तो कौन से होते वेरिएबल के साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो विथ वेरिएबल मैंने इसलिए लिखा। अब इसमें वेरिएबल वाला टर्म्स कौन सा है, ये, और ये जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा, तो ये हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ ये वाला टर्म्स लेना है। तो वो क्या है -3d², ये टर्म्स है, ठीक है। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, यानी आपको इसमें जुड़ा हुआ जो डिजिट है ना, नंबर, वो क्या दिख रहा है, वो ही हमें लिखना है। तो इसमें जुड़ा हुआ जो नंबर है इस वेरिएबल के साथ, जो जुड़ा हुआ नंबर है वो क्या है -3, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाएगा -3। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। सो फर्स्ट का आंसर ये हुआ कि 5 - 3t² में टर्म्स -3t² एंड कोएफिशिएंट -3। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट कर दें। थर्ड का सेकंड है 1 + 3 + t² प्लस एंड प्लस t⁻3। अब इसमें आपको वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन से दिख रही है जिसमें वेरिएबल हो, तो ये है, ये वेरिएबल है t² भी वेरिएबल है और t⁻3 भी वेरिएबल है। ओके, लेकिन हमें ये जो नंबर्स वाली टर्म्स है वो हमें नहीं लिखनी, हमें सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स लिखनी है। तो हमें जो टर्म्स लिख रही थी वो लिखा t² एंड t³, ये तीन हमें वेरिएबल वाली टर्म्स में। अब इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो नंबर है ना वो, अब यहाँ पे सिर्फ t है, t के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ नंबर, तो क्या कहलाएगा 1। यहाँ भी t के साथ कोई डिजिट नहीं जुड़ा हुआ तो क्या लिखेंगे 1। यहाँ भी t के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो क्या लिखेंगे 1। तो इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा 1। ओके, इसका थर्ड पार्ट x + 2xy + 3y। तो यहाँ पे हमें ऐसी टर्म्स लेनी है जो वेरिएबल के साथ हो, तो यहाँ तीनों टर्म्स जो वेरिएबल के साथ भी हैं, तो तीनों टर्म्स आएगी, x आएगी, 2xy आएगा और 3y आएगा। देख लेना है कि आगे कोई माइनस साइन तो नहीं है, वरना अगर माइनस साइन हो तो वो भी। अब इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 1। फिर 2xy में क्या डिजिट जुड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 3y में जुड़ा हुआ है 3, तो ये हुई इसकी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिख के बाकी के भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हो वो सारे इसमें लिख लो। अब इसमें 8th वाला जो है ना वो थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा, बट मैं आपको वो भी करा दे रहा हूँ। 8th में आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन कि 2 ब्रैकेट में l + b, 2 ब्रैकेट में l + b, तो आप इसे पहले अच्छे से सॉल्व कर लो। इस एक्सप्रेशन को अगर क्या करें, 2 का l के साथ मल्टीप्लाई और फिर 2 का b के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हुआ 2l + 2 मल्टीप्लाई b, 2 और 2b, ये एक्सप्रेशन मानी जाएगी, ठीक है। अब इसमें दो टर्म्स लिखी जाएगी आपको, एक तो 2l और दूसरी 2b, और दोनों टर्म्स में आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है वो क्या दिख रहे हैं, तो फर्स्ट में ये 2 और सेकंड में भी ये इस तरह से। तो आई होप बाकी के भी आप क्वेश्चन थर्ड के बाकी के भी आप कर पाओगे, क्योंकि इजी है।
ठीक है, मैंने 3 किए हैं, बाकी के आप लोग ट्राई करें। और